हेलो एवरीवन गाइस, आज आते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे जीके क्वेश्चन 100% यही आएगा आपके विद्यालय में। तो आ जाइए फटाफट करते हुए आंसर आंसर का क्वेश्चन फटाफट। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फटाफट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर वन। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 12। तो आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही क्या आप कमेंट में फटाफट कीजिए, हम बताएंगे। 5 सेकंड का समय मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5। हम बताते हैं। 14 गलत है, 19 गलत है, 20 गलत है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यही है। क्या है ये? 12। आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे। प्रथम विश्व युद्ध किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो लड़ाई हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, वो किसकी हार हुई थी? तो हार हुई थी जर्मनी की। हम फटाफट बताते चलते, अब लिखते जाइए। तो हार हुई थी जर्मनी की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे के। नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग को लगता होगा कि सर बीच बीच में क्यों रुक जा रहे हैं? तो सर इसलिए रुक जा रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चों को आता है कि नहीं। कमेंट फटाफट ऑप्शन नंबर 3 कीजिए। तो आ जाइए हम लोग बताते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? नेपाल की प्रशासन प्रणाली क्या है? तो है लोकतंत्र। चलिए आते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, रट लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी पानियान, ऑप्शन नंबर सी इराल, ऑप्शन नंबर डी राजी। तो ये सब ऑप्शन नंबर गलत है तीनों। ऑप्शन नंबर 8 राइट है। यही आंसर है आपका। आ जाइए दूसरे पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? आप सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी बंकी चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। तो आप फटाफट आनंद मठ के जो लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सही है, बंकिम चटर्जी। तो आ जाइए हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम फटाफट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कान बड़े होते हैं? तो आ जाइए, किसके कान बड़े होते हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी डॉग हाथी, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसमें से ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत। इसमें से ऑप्शन नंबर राइट ये है। क्या है ऑप्शन नंबर राइट? ये हाथी। तो आ जाइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो 205, 195, 166, 218। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। ये आपका आंसर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जयंती कब मनाई? ये तो बच्चों का सवाल है, आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये आपका आंसर है। और ये आंसर अक्सर पूछा जाता है। 26 जनवरी को अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100%। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आप लोग बताइए कि बहुत सरल जवाब है, आप लोग को बताना ही पड़ेगा, जरूरी है। भारत का भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? बहुत सरल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और आ जाइए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? देखिए ये क्वेश्चन 2 बार, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है ना, इसीलिए। तो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्या है? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। पशु और पक्षी में बहुत अंतर है, देखते रहिए। एग्जाम में आएगा तो गलत न हो आपसे। पशु रहेगा तो बाघ, पक्षी आएगा तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी तो मोर।
आ जाते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा। राष्ट्रीय गीत पूछा है, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रीय गीत की राष्ट्रगान। तो आपको हम बता देते हैं राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम सुजलम सुबलम, तो ये वाला है ऑप्शन। आज ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब आप लोग कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। कौन, बिहार। आ जाइए हम लोग अब, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में। फेसबुक जो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि फेसबुक इस टाइम अधिक लोग के मोबाइल में इसके तो 100+ मिलियन डाउनलोडर है। तो या आइए, तो फेसबुक रूस में होता है। किसमें, ऑप्शन नंबर रूस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। किसके कान बड़े होते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा पेपर में 100% आएगा। तो आज ये किसके कान बड़े होते हैं मैंने आपको बताया था, फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि मैंने आपको किसके नेम बताए थे। तो आज ये ऑप्शन नंबर बी आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए वीडियो, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाथी, ऑप्शन नंबर बी हाथी। पूरी दुनिया में कुल कितने देश है, तो आपको मैंने बता ही दिया था, पूरी दुनिया में कुल 218 देश है। आंसर यही, विश्वास नहीं है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई पेपर में पक्का पूछा जाएगा। सबसे आसान सामान्य ज्ञान यही है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। अब ये लोग, ये आपको नहीं आएगा तो मान लीजिए आप बच्चों से भी बेहतर नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 26 जनवरी को पूछा जाता है, हम बता दे रहे हैं। गांधी जनवरी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। आ जाते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ये देखिए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। टॉप 25 जनरल नॉलेज क्यूज हम बताने जा रहे हैं अब। बहुत इम्पोर्टेंट है, फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब देख लीजिए। इम्पोर्टेंट में MCQ आ जाते हैं। संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। हम इस आंसर का टाइम देते हैं आपको 10 सेकंड का, फटाफट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका टाइम हुआ खत्म। आप बताइए, बहुत सरल आंसर, फटाफट कमेंट में कीजिए। तो इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। इसे माना गया डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने खिड़की के बाहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने विद्यालय के बाहर से देखकर, खिड़की में से देखकर पढ़ाई की। इन्हीं ने संविधान का जनक माना जाता है। किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, किस झील से। बहुत एकदम सरल क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ जाते हैं, किस झील की व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो आ जाते हैं, हम आपको बता देते हैं, अल्बर्ट झील नहीं होगा, विक्टोरिया झील नहीं होगा, सुपरिया झील नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बैकल झील। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट प्यारा से जरूर करके जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।